घर के अंदर की हवा को शुद्ध बनाना चाहते हैं तो ये पौधा लगा लीजिए। एक से अनेक बनाना चाहते हैं या पत्तों से पौधा उगाने का शौक है तो ये वन ऑफ द बेस्ट प्लांट है जो आपको ज़रूर लगाना चाहिए। किस तरीके से स्नेक प्लांट के एक ही पौधे से कई सारे पौधे तैयार कर सकते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसे गलने सूखने से कैसे बचा सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये एक ऐसा पौधा है जो लॉकडाउन के बाद से मैंने देखा है कि इस पौधे को घर में रखने का ट्रेंड बढ़ता ही जा रहा है। इस पौधे को घर में रखने के बहुत सारे फायदे हैं। यह रात में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदल सकता है और ये पौधा जिस जगह पे रखा होता है वहाँ वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध रहता है और कहने का मतलब एयर को प्यूरिफाई करता है। कई बार आपने देखा होगा किचन वगैरह में जब हम लोग छौंक लगाते हैं और जो धुआं निकलता है वो ऊपर जाकर चिपक जाता है। ऐसे में उस प्रदूषित हवा को साफ करने के लिए आपको अपने किचन में भी इस पौधे को ज़रूर लगाना चाहिए। यदि इंडोर आप पौधा लगाना चाहते हैं तो ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं इसकी वैसे तो स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं। इस वैरायटी को लगाइए तो कम जगह में काफ़ी खूबसूरत लगता है ये पौधा देखने में। ये जो स्नेक प्लांट है ये न्यू पब्स अपने आप ही निकालता रहता है। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि यदि आप नर्सरी जा रहे हैं तो किस तरीके के पौधे को लेकर के आएंगे। आप ऐसे पौधे का चुनाव करें जो गमले में लगा हो, ब्लैक वाली पन्नी में ना हो, साथ ही साथ मल्टीपल पप्स उसमें निकली हों ताकि आप एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे बना सकें। अब कई लोग ऐसा कहते हैं कि पौधे को धूप में रखा तो खराब हो गया और छाया में रख दिया तो बिल्कुल भी नहीं चला ये पौधा। तो सबसे पहले रोशनी की बात कर लेते हैं, किस जगह पे रखना है इस पौधे को। मॉर्निंग की जो 1 घंटे की धूप होती है वही इस पौधे के लिए सही है, तो मॉर्निंग की धूप में आप रख सकते हैं। सर्दियों में यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी में इसे फुल सनलाइट में रखिए। बाकी के 9 महीने इस पौधे को आप यदि बाहर रखते हैं बालकनी में या टेरेस पर तो ऐसी जगह पे रखिए जहाँ सिर्फ मॉर्निंग की धूप मिलती हो और दोपहर की धूप ना मिले। दोपहर की धूप से आपका पौधा खराब हो सकता है। दूसरी चीज़ है, ऐसे किसी जगह पे रखिए जहाँ पर कि तेज रोशनी हो, यानी कि इतनी रोशनी हो कि अंधेरे में भी आप कुछ काम कर सकते हैं। तेज रोशनी में ऐसे जगह पे आप रख सकते हैं जहाँ मैंने रखा है। यहाँ गर्मियों में लू ज़रूर चलती है और इसकी सॉइल सूखती भी है। ऐसे किसी जगह पे आपने पौधे को रखा है जहाँ उसकी सॉइल हमेशा गीली रहती है, तो ऐसे में स्नेक प्लांट की पत्तियाँ सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं और लास्ट में गलने लगती हैं, खराब हो जाती हैं। तो ऐसे जगह पे रख दीजिए यदि आप इंडोर भी रखना चाहते हैं जहाँ तेज रोशनी हो। देखिए ये भी एक वैरायटी है स्नेक प्लांट की जो पहले आपको दिखाया। आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल सही टाइम है, स्प्रिंग में और बरसातों में इसकी कटिंग लगा सकते हैं। वैसे तो किसी भी टाइम में स्नेक प्लांट की कटिंग लग जाती है, लेकिन अभी 100% श्योरिटी के साथ आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। देखिए यदि एग्लोनिमा है आप लोगों के पास और ओवर वाटर हो गया है तो ऐसे जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कि आप यूँ कह सकते हैं थोड़ी तेज रोशनी हो और बिल्कुल जो है गुड़ाई करते रहिए ताकि पानी सूखे और तभी पानी दीजिए, भले ही इस चीज़ को 7 डेज़ लग जाएँ। मेरा ये एग्लोनिमा वही है जो आप लोग अक्सर देखा करते थे और अभी देखिए ये ओवर वाटर हो गया था तो बिल्कुल गलने लगा था। तो मैंने ऐसी जगह पे रख दिया है जहाँ पानी कम दे रही हूँ और रोशनी भी पर्याप्त है। अब इसको उगाने का तरीका क्या है? 2-3 तरीके हैं जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। पहली चीज़ है कि लीफ से ग्रो करना है। यदि लीफ से ग्रो करना है तो एक ही पत्ते की 3-4 कटिंग ले लीजिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि नीचे की कटिंग को नीचे सॉइल में दबाना है और ऊपर की कटिंग को ऊपर रखना है, ये ध्यान रखिए। एक तो हो गया तरीका पत्तों से उगाने का और दूसरा तरीका है कि आप पप्स को अलग करके यानी कि रूट डिवीज़न से इस पौधे को आसानी से उगा सकते हैं। ये जब भी आप कटिंग लगा रहे हैं इस बात का ध्यान रखिए कटिंग बार बार हिले ना, और ये आज ही पानी दिया है इसमें, अदरवाइज इसकी जो सॉइल है वो ड्राई रहती है। अब ये देखिए ये भी कटिंग मैंने लगाया था, 30 से 40 दिन लग जाते हैं रूट्स को निकलने में। यदि आप इसे बार बार चेक नहीं करेंगे तो रूट्स और आसानी से और जल्दी निकल जाएगा। कटिंग लगाने के बाद आप सेमी शेड में रखिए, बिल्कुल अंधेरे में आपका पौधा कभी भी ग्रो नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि जो लोग कहते हैं कि शेड लविंग प्लांट है, तो शेड लविंग प्लांट को भी तेज रोशनी की ज़रूरत पड़ती है। एक प्लांट को घर में लगाने के दौरान एक ये मुसीबत
अक्सर देखने को मिलती है कि ये पत्तियां ऐसे ड्रूपी होती रहती हैं, गिरने लगती हैं। इसके 2-3 रीज़न्स हो सकते हैं, या तो पौधा बहुत तेज़ रोशनी में है, या बहुत दिनों तक आपने पानी नहीं दिया है, या फिर आप कंटिन्यूअस इतना पानी दे रहे हैं कि जड़ें इसकी गलने लगी हैं। तो बैलेंस पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मेरा ये पौधा इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि पानी बहुत कम दिया है इसमें, आज ही पानी दिया है। पौधा लंबा तो बहुत हो गया था, बट कम पानी के अभाव में, बहुत लेस वाटर की वजह से ये ड्रूपी होने लगी हैं इसकी पत्तियाँ। तो पानी गर्मियों में वीक में 2 या 3 बार दीजिए, और सर्दियों में 10 से 15 दिनों में आप पानी दीजिए। स्नेक प्लांट को आप ऐसे किसी कंटेनर में लगाइए जो थोड़ा डीपर हो, यानी कम से कम 8 से 10 इंच का हो। वैसे तो प्लास्टिक के बॉटल में भी ये बहुत आसानी से लग जाता है। स्नेक प्लांट में इस तरीके से पत्तियां यदि मुड़ रही हैं या बीच से फट रही हैं, तो समझिए कि वो पौधा खराब होने वाला है। तो उसे निकाल करके रीपॉट कर दीजिए। कई बार रूट्स बहुत ज़्यादा बाउंड हो जाती हैं, उस वजह से भी ऐसा होता है। स्नेक प्लांट को साल में 2 या 3 बार, यानी 4-4 महीने पर यदि आप इसे फर्टिलाइज़ करते रहेंगे, फीड करते रहेंगे, तो ये पौधा आसानी से ग्रो होता रहेगा। देखिए, तेज़ धूप की वजह से इस तरीके का जो है पत्तियाँ जलने लगती हैं, तो रोशनी का विशेष ध्यान रखिए। जहाँ तक खाद की बात है, अभी आप फैब में इस पौधे को बहुत अच्छे से फर्टिलाइज़ कीजिए। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कौन-सा खाद देना है। देखिए, ये सारी रूट्स अपने आप ही निकली हैं। इस पौधे को एक जगह लगाइए, और बार-बार आप रिपोर्ट ना कीजिए, और पानी भी जैसा मैंने बताया वैसे दीजिए, तो ये पौधा इस तरीके से जंगल सा हो जाएगा। जितना स्नेक प्लांट जिस तरीके का मैं आपको दिखा रही हूँ, ऐसा यदि आप नर्सरी से खरीदने जाएंगे इतना घना, तो 150 से 200 रुपये का ज़रूर मिलेगा। इसलिए स्नेक प्लांट को कहीं से मांग कर ले आइए, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे उगाइए, तो बजट फ्रेंडली गार्डनिंग आप कर पाएंगे। अब खाद कौन सी देनी है? 1 मुट्ठी नीम खली और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट 6 से 10 इंच के कंटेनर में आपको डाल देना है। इसे देने के बाद पानी नहीं देना है, पानी नेक्स्ट डे देना है। नर्सरी वाले भी यही खाद देते हैं, और मेरे यहाँ जो माली भैया आते हैं, वो भी यही खाद नीम खली और वर्मी कंपोस्ट सभी स्नेक प्लांट को देते हैं। नीमखली और वर्मी कंपोस्ट को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यदि लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप टेक्स्ट कीजिए, लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एक एक मुट्ठी ही देना है, और फिर 4 महीने के बाद इसे रिपीट करना है। इस तरीके से पानी, रोशनी और खाद का ध्यान रखिए, आपका स्नेक प्लांट भी मेरे पौधे की तरह बहुत ही घना हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।